पे आएगा, तो ये ज्यादातर ऊपर जाता रहेगा। जब ये अपनी सपोर्ट तोड़ेगा, सॉरी मैं इसे और लंबा कर दूं लाइन को, जब ये अपनी सपोर्ट ब्रेक आउट करेगा, अपनी सपोर्ट ब्रेक आउट करेगा और टेस्ट करेगा, और फिर लो तोड़ेगा, हमें पता चल गया बाइंग ट्रेंड खत्म हो चुका, अब सेलिंग की तरफ आ रही है। और सेलिंग एक्सपेक्टेड कहां तक है, जहां से रेंज गई थी, ये रेंज यहां से गई थी, इस एरिया से, तो यहां तक के लिए सेलिंग हो सकती है। ठीक है। इसी तरह हम, जब सेलिंग ट्रेंड होता है तो इसकी तो सपोर्ट टूटेगी ना, जब हाई पे जा रहा होगा सपोर्ट तोड़ेगा तो सेल की तरफ आएगा। इसी तरह जब सेल में जा रहा है तो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो बाई की तरफ आएगा। ऐसा ही है ना। तो अब क्या, अब हम वेट करेंगे इसके साथ। ये रेजिस्टेंस तोड़ी, टेस्ट किया, लो नहीं तोड़ा, हाई तोड़ दिया, लो नहीं तोड़ा, हाई। अब हमें एक्सपेक्टेड हो गया कि जहां से रेंज आई थी, ये एरिया रेंज का, ये एरिया, ये दोबारा वहां तक बाय हो सकती है। यानी कि सेलिंग ट्रेंड एंड हुआ, अब बाइंग ट्रेंड शुरू हो रहा है। जब भी हम ड्रॉ करेंगे स्पोर्ट, अब बाइंग ट्रेंड में हम पहले स्पोर्ट ड्रॉ करेंगे, और सेलिंग ट्रेंड में हम हमेशा पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। और रूल क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, इन 1 and 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 से हम अपनी ट्रेंड लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चलेगा कि भाई अब इसका ट्रेंड मूव हो गया है, अब इसका ट्रेंड दूसरी साइड पे है, पहले सेलिंग बहुत हो चुकी, अब ये बाइंग की तरफ जा रहा है। अपनी पहली रेजिस्टेंस तोड़ दी, अपनी पहली सपोर्ट तोड़ दी, अब कहां तक आ सकता है, जहां तक, जहां पे रेंज हो रही थी, या ये चैनल जहां से स्टार्ट हुआ था, ये सपोर्ट जहां से, ये वन जहां से स्टार्ट हुआ था, वहां तक एक्सपेक्टेड है आ सकता है। आ, अब अपने माइक ऑन कर लें, अगर कोई सवाल इस टॉपिक पे करना चाहता है तो कर सकता है, बल्कि क्लोज रखें अपने। नो सर। हाँ अभी क्लोज रखें, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। हम इसे, आ, ये स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा अपने पास, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, L1 हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है जो हमने पढ़ा है वैसे ही है, कि नहीं कुछ और है। ये देखें, ये सामने आपका सेलिंग ट्रेंड पड़ा है, ये बाइंग ट्रेंड पड़ा है, ये सेलिंग ट्रेंड पड़ा है, ये बाइंग ट्रेंड पड़ा है, बाय जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ से खींचें, रूल क्या होगा, 1 2 3, वन कौन सा लिया है, ये, टू नीचे है, 1 and 3 के साथ खींचना, ये 1 है, ये 3 है मेरा, इसके साथ मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने खींच दी, कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होती। इसके बाद इसी को मैंने क्या, बस यही सही है फिलहाल, इतना ही। अच्छा ये क्या था, ये सेलिंग थी, सेलिंग, सेलिंग कब खत्म होगी, जब वो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा ना, ये रेजिस्टेंस आ गई, वर्टिकल रेजिस्टेंस आ गई, ट्रेंड लाइन आ गई, और देखें ये आया नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बार बार टकराया, वापस आया। जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ट्रेस थोड़ी सी करके उसके बाद बाय में निकल गया, और बाय कम अज कम यहाँ तक थी और पहुंच भी चुकी, कम अज कम नहीं, यानी कि एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आ सकती है, और देखिए आपने बाय यहाँ तक आ गई। अब हम देखते हैं, अच्छा बाइंग यहाँ तक आ गई है, तो हम और ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ से ये ड्रॉ हो रही है, 1 3, और ये इन इन दोनों का हाई जो होगा वो 2 होता है। अच्छा ये दो मैंने लोज लिए, अब देखें उसने ऐसे किए, इसे तोड़ा है लेकिन रेंज में गई, अपने इस लोज को लेके दोबारा अपने हाई की तरफ निकल रही है। अब हम एक और ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ पे, कि ये जब तक ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं तोड़ती तो ट्रेंड क्या है, बाइंग में है। ये अगर तोड़ेगी तो फिर हम देखेंगे कि अब सेलिंग की तरफ इसकी तवज्जो आ रही है, लेकिन इसे हटा के ट्रेंड लाइन, अब ये क्या, ये सेल में आ रहा है। सेल में जब आ रहा है तो हम पहले सपोर्ट लगाएंगे कि रेजिस्टेंस लगाएंगे, न्यू स्टूडेंट में से कोई बोले, पहले सपोर्ट लगाएंगे कि रेजिस्टेंस लगाएंगे, अगर सेल की तरफ आ रहा है, कामरान बोलो। बोलो।
सर तो अगर सेल, रेजिस्टेंस लगाएंगे। बिल्कुल अगर सेल की रेजिस्टेंस। तरफ आ रहा है तो ठीक है, रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर बाय की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट लगाएंगे। ठीक है, वेल। अच्छा, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप पहले इसे जज करें ज्यादा बेहतर क्या बन रहा है। आपने ये ड्रॉ किया, वो इतना कारआमद नहीं बन रहा था, तो इसका लो लें। इधर से ले लें आप लोग, लेना चाहते हैं तो। ये वन, ये टू ले लिया आपने। ओ, टू तो नीचे होता है, वन एंड थ्री। ये आपने देखा, उसी को टकरा रहा है, उसी को टकरा रहा है। टकरा के तोड़ा, ब्रेकआउट ऊपर दिया, टेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया। जब ऊपर की तरफ गया तो हमने ट्रेंड लाइन एक और ड्रॉ करते हैं। अब बाइंग की तरफ जा रही है तो क्या लगाएंगे? सपोर्ट लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे? सपोर्ट लगाएंगे। सपोर्ट लगाएंगे। गुड हो गया, बाकी सपोर्ट लगाएंगे। चल, ये ले, ये सपोर्ट अब इसकी लग गई। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो हमें नीचे आते हुए नहीं दिख रहा। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, अब हम ना दोबारा उसी चार्ट पे चलते हैं। इसमें एडिशन करो। हमने सपोर्ट तो लगाई, रेजिस्टेंस नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? लगा लेनी चाहिए। इसके रूल थोड़े से डिफरेंट है। ये दे में रख लें। जो सपोर्ट हम ड्रॉ करेंगे बाइंग में जाते हुए, सपोर्ट को हम करेंगे कॉपी। अपने लैपटॉप पे कंट्रोल का बटन दबाएंगे, पहले वो मैंने दबाया हुआ है। अब मैं इस पे आऊंगा तो ये हाईलाइट हो गई। लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये इसे उठा के ऊपर रख सकता हूं। आप देखेंगे उस चैनल के अंदर ही घूमता रहेगा। उस चैनल के अंदर ही ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और जब ब्रेकआउट करेगा, टेस्ट करेगा, और स्पीडली नीचे गिर जाएगा। इसी तरह मैंने पहले रेजिस्टेंस लगाई सेल में, इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने का क्या स्टाइल है? क्या मेरे लैपटॉप पे क्या करना है? मैंने उसे कंट्रोल का बटन दबाना है, इसके ऊपर आऊंगा तो हाईलाइट, लेफ्ट क्लिक करना है मैंने माउस में से, और ये देखें ये कॉपी हो गई। ओके, ये भी इसी तरह है, इसके अंदर घूमता रहा। ये चैनल ड्रॉ हो गया। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ पे होती है? हमेशा नीचे होती है। रेजिस्टेंस कहाँ होती है? हमेशा ऊपर, रुकावट होती है। पहले हमने जो सीधी सीधी पढ़ी है वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। वर्टिकल सपोर्ट, वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल सपोर्ट। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। यानी कि जब ट्रेंड में जाएगी तो वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेगी, और जब साइडवे में होगा तो फिर हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सामने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करनी होगी वो आप करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि आपने क्या किया, रूल क्या है इसमें? मजीद और रूल बता दो। देखें, वन टू थ्री मैंने कहा था, ये वन एंड थ्री है, इसे खींच के आपने पूरा ड्रॉ कर दिया। अब इसे कॉपी करके, वन टू थ्री था ना, ये टू के ऊपर रख देंगे आप। आपने ये नहीं देखना आगे मूव कहां पे है, मैंने नहीं देखना कि आगे मूव कहां पे है। मैंने ये उठाया और मैंने टू पे रख दिया, ये टू था मेरा, मैंने इस पे रख दिया, आगे आने दो। मैंने ये उठाया, मैंने सपोर्ट को उठाया और रेजिस्टेंस पे कॉपी करके रख दिया। वन टू थ्री, वन एंड थ्री से मैंने सपोर्ट लगाई, वन एंड थ्री से मैंने रेजिस्टेंस लगाई, और रेजिस्टेंस को कॉपी करके टू पे रख दिया, सपोर्ट को कॉपी करके रेजिस्टेंस की जगह अप ट्रेंड में टू पे रख दिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया चैनल, इसे चैनल कहते हैं। जो बाय में जा रहा होता है उसे असेंडिंग चैनल कहते हैं, जो सेलिंग में जा रहा होता है उसे डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। ये चैनल पहले तो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन एक है तो ट्रेंड लाइन है। अगर आपका पूरा चैनल बना दिया, ये चैनल बन गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग गई है वर्टिकल, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल। असेंडिंग चैनल बाय वाले को असेंडिंग चैनल कहते हैं, सेल वाले को डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। असेंडिंग चैनल का पर्पज ये होता है, 70% चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकआउट करके सेल में वापस आएगा जहां से असेंडिंग चैनल गया था। 70% चांसेस होते हैं। ठीक है ना? और डिसेंडिंग चैनल का, ये डिसेंडिंग चैनल है, तो ये लगाने का मकसद ये होता है कि ये जब अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो जहां पे रेंज थी वहां तक वापस आ सकता है। कि ये सेल का ट्रेंड कब खत्म होगा? जब ये चैनल तोड़ेगा। बाय का ट्रेंड कब खत्म होगा? जब ये अपना चैनल तोड़ेगा, बाय का चैनल तोड़ेगा। इसके ऊपर मैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग
ये असेंडिंग चैनल कहलाता है। और ये डिसेंडिंग चैनल। ठीक है, ये असेंडिंग चैनल, ये डिसेंडिंग चैनल। इसकी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ये लेक्चर तो लेंथ ही है, रिकॉर्डेड भी है, इसे बार बार देखें और इन चीज़ों को समझें। और इसके मुतालिक अगर सवाल करना है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। जो लोग सवाल करना चाहते हैं वो सवाल कर लें।